प्रश्न को बनाने से पहले हमें सबसे पहले इस पर ध्यान देना है कि इसका डायग्राम कैसे बनेगा। सेकेंड डिस्टेंस का ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कई बार एग्जाम में रिपीट किया गया है, शायद इस बार भी रिपीट हो सकता है, इसको पूछा जा सकता है। क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात है। जैसे कि बताए थे कि इस तरह के प्रश्न को बनाने से पहले हमें सबसे पहले इस पर ध्यान देना है कि इसका डायग्राम कैसे बनेगा। जो प्रश्न को पढ़कर सही तरीके से उसका डायग्राम बना लेते हैं तो सोचो कि हम आधा काम कर लिए। ठीक है, तो प्रश्न के मुताबिक भवन की ऊंचाई कितनी है? 20 मीटर है और उसके ऊपर एक संचार मीनार लगा हुआ है। भवन पर है तो भवन के ऊपर क्या है? एक संचार मीनार है। प्रश्न के मुताबिक इस डायग्राम को बनाते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 7 है। ठीक है, एनसीईआरटी किताब में जैक बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि पहले बता दिए। ठीक है, क्वेश्चन का चित्र बनाते हैं। क्वेश्चन क्या होता है? भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन। तो भूमि पर पहले ये देखते हैं, भूमि को धरातल जिसको कहते हैं, है ना, पैरेलल है, समान क्षैतिज लाइन है। इसके ऊपर क्या है? 20 मीटर ऊंचे एक भवन है। इसके ऊपर जमीन के किसी एक बिंदु की बात करें, एक बिंदु लेते हैं, इस पर एक लंबवत 20 मीटर ऊंचा कोई भवन है। भवन को हम ए भी बोलते हैं। और इसके ऊपर क्या लगा हुआ है? एक संचार मीनार लगा हुआ है। भवन के ऊपर क्या लगा हुआ है? संचार मीनार लगा हुआ है। संचार मीनार को हम डॉट डॉट लाइन से दिखा रहे हैं, इस तरह से संचार मीनार को दिखा रहे हैं, है ना, ए से सी संचार मीनार है। अब प्रश्न के मुताबिक कहता है, भवन भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर से, तल और शिखर के, संचार मीनार के तल ये हुआ और शिखर ये हुआ, उस तल और शिखर को जमीन पर स्थित किसी बिंदु से, जमीन पर स्थित किसी बिंदु से देखना है। तो कितना डिग्री ऊपर होगा? एक को देखने के लिए 45 डिग्री और दूसरे को देखने के लिए 60 डिग्री से। प्रश्न में पहले बताया संचार मीनार के तल को देखना है। बिंदु यहाँ पी ले सकते हैं। कौन बिंदु के लिए? पी। तो पी से किसको देखना है? संचार मीनार के तल को देखना है। संचार मीनार के तल ये को, ठीक है, कितना ऊपर करना पड़ता है? यह बताया प्रश्न में 45 डिग्री। कितना ऊपर करना पड़ता है? जब इसी जगह से हम शिखर के किसको, इसके संचार मीनार के शिखर को देख रहे हैं, तब आपको कितना ऊपर करना पड़ता है? 60 डिग्री। ये बोला कितना है? 60 डिग्री। और यहाँ से कितना है? 45 डिग्री। कोई दिक्कत? तो कहता है ये संचार मीनार कितना ऊंचा होगा। इसको एच यदि कहते तो ये कितना है पता करना है। लेकिन प्रश्न में हमको ये दिया हुआ है, ये कितना है? प्रश्न में बताया गया है कितना? 20 मीटर है। कितना मीटर है? 20 मीटर। ठीक है, ये वाला अंदर वाला कौन 45 डिग्री है और बाहर वाला कौन 60 डिग्री। मतलब यहाँ से कितना डिग्री है? 60 डिग्री। और यहाँ से यहाँ तक की बात करें कितना डिग्री है? 45 डिग्री। ठीक है, जब चित्र बन गया तो आधा काम हो गया। अब देखिए इसका सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन करें तो चित्र में देख सकते हैं, ए बी किसको बता रहा है? ए बी बता रहा है भवन की ऊंचाई। ए बी क्या बता रहा है? भवन की ऊंचाई। और प्रश्न में भवन की ऊंचाई की बात करें कितना दिया है? 20 मीटर। ठीक है, चित्र में एसी क्या बताया गया है? संचार मीनार की ऊंचाई। संचार मीनार की ऊंचाई जिसे हमें पता करना है। ठीक है, इसको एच बोल सकते हैं। चित्र में क्या बताया गया है? एच बताया गया। ठीक है, एकदम सरलता से, बहुत आसान तरीके से बना सकेंगे। सबसे पहले हम देखें कि इसमें से इसको निकालना है तो ये पूरा डायग्राम, ये पूरा इस त्रिभुज के लिए, बार त्रिभुज के लिए क्या बन जाएगा? लंब। और इस पूरा त्रिभुज में ये क्या होगा? आधार होगा। हमको लंब निकालना है, आधार दिया नहीं है, तो लंब निकालना है, आधार दिया नहीं है। कर्ण का कोई हिसाब किताब है ही नहीं, इसमें कितना लंबा तक देखना है, तो हमको ऐसा कुछ डायग्राम खोजना पड़ेगा जिसमें कोई ना कोई एक फलन दिया रहे। और हम इस त्रिभुज को देख सकते हैं, देख सकते हैं, ए बी पी, देख सकते हैं। इसमें ये वाला 45 डिग्री दिया है और 45 के सामने ये 20 मीटर दिया है, तो ये आराम से निकल जाएगा। तो त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज में? ए बी पी। ये खुद से पता करना पड़ेगा कि कौन सा त्रिभुज है और उसमें कौन सा डायग्राम दिया हुआ है। ये सब कोण में ये कहलाया तुम्हारा कर्ण, और इस कोण के लिए देखें तो ये हुआ लंब और ये हुआ आधार।
तो इस कोण के लिए लंब पता है, हमको क्या पता करना है, आधार पता करना है। तो लंब और आधार का जो फलन है वो tan में कितना डिग्री का है, 45 डिग्री। कितना डिग्री कोण है, तो फॉर्मूला के मुताबिक ए बी जो लंब है और आधार हो जाएगा बीपी। यहाँ से tan 45 का मान हमें पता होना चाहिए, कितना होता है 1 होता है। तो ए बी का वैल्यू मेरे पास पता है कितना 20 मीटर, बीपी नहीं पता है। यहाँ से बीपी इंटू 1, बीपी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा, सॉरी बीपी हो जाएगा, बीपी से बीपी हो गया 1 गुना हो गया इधर 20 मीटर, मतलब बीपी कितना ऊंचा हो गया, तो बीपी कितनी लंबाई हो गई 20 मीटर। यही बीपी हम बाहर वाला त्रिभुज में लगा देंगे, बिल्कुल आसान है, पुनः करके लिख सकते हैं, पुनः करके देख सकते हैं। कौन से त्रिभुज में, त्रिभुज बड़ा वाला में बी पी सी या सी बी पी, त्रिभुज सी बी पी में, सी बी पी में। तो सी बी पी के लिए कौन सा कोण है 60 डिग्री, और 60 डिग्री पूरा लंब कराएगा तो tan ही लो, क्योंकि हमको लंब लेना है, लंब लेना है और आधार लेना है। पूरा लंब में क्या है बीसी है, लंब पूरा क्या हो गया, समझने की कोशिश करो, लंब पूरा क्या है और आधार क्या हो गया बीपी। कोई दिक्कत ये ना, आगे बढ़े। tan 60 का मान याद रखना होगा, √3 होता है tan 60 का मान। बीसी नहीं पता, लेकिन बीसी चित्र में देखो दो टुकड़ा में बटा हुआ है, बीए और एसी है ना। बीसी बीसी कितने टुकड़ा बटा हुआ है, दो टुकड़ा में ना यार, बीसी दो टुकड़ा में ना, बी से बी एक तक और यहाँ एसी। तो बीसी के मतलब हम दो टुकड़ा कर देते हैं, क्या ए बी प्लस एसी, और इसका मान तो हम निकाल कर रखे होते बीपी, निकाल कर रखे ना बीपी कितना है 20 मीटर। यहां से 20 इससे गुना √3 हो जाएगा, उधर रह गया ए बी प्लस एसी रह गया उधर, बराबर 20 गुना √3 ना हो गया। यहां से ए बी का मान पता है, कितना ए बी रखे हुए हैं 20 मीटर, ए बी कितना रखा है, और इसको तो एसी को ऊंचाई माने है, ये 20√3। यहां से एच की बात करें तो 20 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, पहले से उधर 20√3 था, माइनस हो जाएगा 20 मीटर। समझ में आ रहा है क्या, यहां से एच निकाले 20 बाहर निकालो तो बच गया √3 - 1 मीटर, मतलब इतना ऊंचा क्या है